ये वाला था ना बकेट। इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें निकाली थी लास्ट क्लास में। यूआरएल आपको पता चला था कि कौन सा अवेलेबल है यहाँ पे। S3 डॉट डॉट एस टी वी करके था, वो आपने इस फाइल में ऐड कर लिया था। और उसको हम लोग क्वेरी कर रहे थे AWS की कमांड्स के थ्रू, AWS CLI की जो कमांड थी उसके थ्रू। तो हम लोग जो कमांड का थोड़ा सिंटेक्स वगैरह हम लोग गलत यूज कर रहे थे, तो वो करेक्ट सिंटेक्स क्या है एक बार हम लोग पहले वहां से, किसी और ने ट्राई किया आप लोगों में से? हाँ, किसी ने भी नहीं किया। तो उसका जो करेक्ट सिंटेक्स था वो ऐसा कुछ था, S3 LS, और उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। ये था ऑप्शन एंड पॉइंट यूआरएल। तो सबसे पहले आप कमांड को जिस तरीके से यूज करेंगे, AWS S3 LS लिस्ट करने के लिए, और आपने देन प्रोवाइड किया हाइफन हाइफन एंड पॉइंट हाइफन यूआरएल, एंड उसके बाद आप वो यूआरएल प्रोवाइड कर दीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो वो यूआरएल क्या था एक बार मुझे बताइए। S3 डॉट बकेट डॉट HTTP, यही था ना? तो ये यूआरएल हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, और ये हमें लिस्ट करके बताएगा कुछ कंटेंट्स उस बकेट के, जो बकेट इस यूआरएल पर थी, S3:S3.bucket.htp। सो ये आपको सबसे पहले पता पता चला कि हमारे पास कोई यहाँ पर बकेट अवेलेबल है या नहीं। उस बकेट का नाम हमारे पास क्या आ रहा है, एड सर्वर, ठीक है। अब एड सर्वर के अंदर आपको कुछ कंटेंट चेक करना है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे, आप इसके अंदर लिख दीजिए एड सर्वर मैं कमांड सबको थोड़ा सा देना पड़ेगा, STCLI AWS CLI कमांड।
तो सही लिखा है। इन दिन कैसे? कुछ तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करना है चीजें। सबसे पहले आपने एंड पॉइंट यूआरएल स्पेसिफाई किया, राइट? उसके बाद आपने ये बता दिया कि ये एंड पॉइंट यूआरएल है जहाँ पर हमारे पास बकेट पड़ी हुई है, कोई एग्जिस्टिंग बकेट है यहाँ पे। उसके बाद आपने उस बकेट का पाथ प्रोवाइड कर दिया, S3:डबल स्लैश एंड जो बकेट का नाम है वो आपने एज इट इज प्रोवाइड कर दिया, जिसका नाम है कोर्स। इस बकेट के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक फोल्डर है और एक क्या है आपके पास, फाइल। फाइल का नाम है index.html और एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस। आप इमेजेस के अगर अंदर जाके कुछ लिस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इमेजेस यूज कर लीजिए और देखिए कि इमेजेस के अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। तो इमेजेस वाले के अंदर तीन इमेज पड़ी हुई है, bug.jpg, cloud.png और malware.png। हमें जिस पर्टिकुलर, अगर हमको कोई फाइल डाउनलोड करनी है अपने मशीन पर, अगर आप चेक करना चाहते हो कि इसमें कोई स्टेगनोग्राफी है, ऐसा कुछ अवेलेबल है या नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड करके स्टेगनोग्राफी चेक कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीपी। नहीं नहीं, क्रिएट नहीं करा है ये। आप इस पर्टिकुलर जो यूआरएल है ना, इस पर्टिकुलर मशीन पे जो बकेट बना रखी है, जो बकेट इससे कनेक्ट कर रखी है, उस बकेट का पहले आपने नाम पता किया और फिर बकेट के अंदर के जो फोल्डर्स थे, कंटेंट्स थे, वो आप पता करो। ये हमने बनाया नहीं है, ये पहले से बन गई। हाँ, ये आपने फाइंड आउट, ये यूआरएल को लिख के हॉस्पिटल वाली। सेल्स वाला कहाँ पे था, स्त्री पे था या बकेट पे था? बकेट वाली चीज अलग है, ये हम स्त्री वालों को चेक करते हैं। इमेजेस के अंदर हमें जो भी इमेजेस मिली वो हमारे सामने आ चुकी है। अगर आप वो अपने मशीन पर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सीपी कमांड को यूज करोगे। इमेजेस का नाम एक एक करके बता दो, जैसे मुझे सारी एक साथ नहीं कर पाओगे आप स्पेसिफाई करो एक एक इमेज का नाम। जैसे बग डॉट जेपीजी, और उसके बाद आप एक डॉट मेंशन कर दो अगर आपको करेंट डायरेक्टरी में डालना, किसी और डायरेक्टरी में डालना है तो आप वो लोकेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपकी उस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर देगा, जिसको अब आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि क्या इमेज है वो, जो बग डॉट जेपीजी के नाम से थी। ठीक है, तो ये इमेज थी। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट फाइल होती तो वो भी आप ऐसे ही देख लेते। ठीक है, यहाँ कुछ समझ आया? अब हम लोगों ने डाउनलोड करके देखा, क्या हम अपलोड भी कर सकते हैं कोई चीज अपने मशीन से सर्वर पे? और क्या वो चीजें फिर हम देख सकते हैं, एक्सेस करके देख सकते हैं कि क्या वो एक्सेसिबल है या नहीं? कैसे करेंगे अपलोड? जैसे ही बताइए, अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया, अपलोड कैसे करेंगे? तो थ्रू करोगे। अभी आपने क्या बताया कि मुझे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आप क्या बताओगे कि मुझे अपने सिस्टम से कोई फाइल कॉपी करनी है और उसको पेस्ट कहाँ पे करना है, सर्वर पे। आप ट्राई करके देखो कि क्या कोई फाइल, कोई भी फाइल, टीएक्सटी फाइल है, कुछ भी आप ट्राई करके देखो कि अपलोड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप चेक करो, आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी, कोई भी एक फाइल आप अपलोड, जैसे मेरे पास डेमो डॉट टी एक्स टी है, देखते हैं कि डेमो डॉट टी एक्स टी अपलोड हो रही है, किस लोकेशन पे अपलोड हो रही है। हो सकता है इमेजेस के अंदर ना हो, किसी और डायरेक्टरी में अपलोड हो जाए। अगेन सीपी कमांड यूज करोगे, एंड पॉइंट यूआरएल आपने स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे आपने लिखा उस फाइल का नाम जो आप कॉपी कर रहे हो, डेमो डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे पेस्ट करना है उसको इमेजेस वाले डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि उसने कॉपी अपलोड करने का ट्राई किया है, एक बार कंफर्म कर लो एलएस करके कि आपकी फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई। फिर खुद की फाइल अपलोड होती है नहीं दिख रही, तो उसका इस पर्टिकुलर फोल्डर पे आपके पास राइट करने की परमिशन ना हो। एक और फोल्डर है इससे पहले, सर्वर डायरेक्टली आप बकेट के अंदर डायरेक्टली डालने का ट्राई करो कि क्या हम बकेट के अंदर डाल सकते हैं या नहीं। आप बकेट के नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो और फिर बकेट को ही आप रीड करके भी देख लो एलएस करके कि बकेट के अंदर लिंक्स आए या नहीं। आपको दिख रहा है कि डेमो डॉट टीएक्सटी बिल्कुल हो चुकी है। समझ आया? अब आप मुझे बताइए, चलिए कोई और फाइल होती है, एक बार आप कोई और फाइल देखो जिसमें कुछ कंटेंट लिख रखा हो इसको।
जैसे मान के चलो मैं ये वाली फाइल अपलोड कर रहा हूँ fu.txt, इसके अंदर कुछ लिखा है तो हमें ये पता चलेगा कि हम सर्वर से इसको एक्सेस कर पा रहे हैं इन फाइल्स को या नहीं। तो आप यहाँ जाइए, यहाँ पे वही फाइल का नाम डाल दो fu.txt एंड इसको अपलोड कर दीजिए पहले ls करके, फिर आप देखो कि आपकी फाइल अपलोड हुई है या नहीं। आपको दिख रहा है fu.txt यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। और इसको सर्वर से जाके एक्सेस करने का भी ट्राई करिए कि क्या मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ सर्वर से। तो जो यूआरएल था हमारे पास f3.bucket.htb/fu.txt। टीपी लगा देना इसके सामने, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे आपको वही कुछ दिखा रहा है, स्टेटस रनिंग करके दिखा रहा है, और कुछ उसने अलग नहीं दिखाया आपको। और सर्वर आप यहाँ पे ऐड करके देखो, ADSCR। मुझे जो इमेज का बात था वो तो इमेज का पाथ डाल के मिलेगा आपको। स्पेसिफाइड की डस नॉट एग्जिस्ट, ये तो बता रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती है। एलएस करके यहाँ तो हमें पता चलता है। अब यहाँ पे एक चीज और पता चल रही है आपको, वो क्या है, हम लोगों ने फाइल अपलोड करी थी, वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे रही, और उसको फिर वहां से हटा दिया गया। मतलब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लगी होगी या कुछ लगा होगा जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारी अपलोडेड फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट 1 मिनट में, या जो भी लगा रखा होगा उसमें। तो अब दोबारा से अपलोड करिए जल्दी से, इस बार थोड़ा सा अपलोड करा हम लोगों ने, लिस्ट करके देखिए कि फाइल आपकी दिख रही है वहां पे, और इसको यहाँ पे जाके भी एक्सेस करके देखो तो आपको दिख रहा है मेरे फाइल के अंदर जो कंटेंट्स थे वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वर्शल पीएचपी की फाइल अपलोड करो यहाँ पे, और उसको एग्जीक्यूट कर दो, और चेक करो कि उसके बाद आप एक्सेस कर पा रहे हो मशीन को, मतलब आपको रिवर्स एक्सेस मिला मशीन पे है नहीं। लेकिन जल्दी करना है क्योंकि वो फाइल्स को डिलीट कर रहा है, और अपने अपने नाम से आप लोग अपलोड करना ताकि एक दूसरे की फाइल से ऊपर हो। जो आप एडजस्ट कर रहे हो तो अभी तो है ये, लगभग 2 मिनट का होगा इसमें कोई।
Good, Mubashir. तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपने जैसी फाइल पे क्लिक किया वो फाइल डाउनलोड कर दी इसने, है ना? तो आपकी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो दूसरी चीज आप यहाँ पे जो ट्राई कर सकते हो वो है चेक से। तो यहाँ पर आप दूसरी चीज ट्राई करके देखो, एक बार इसमें कोई पैरामीटर डाल के देखो। आप इसके अंदर इसी पर्टिकुलर पीएचपी स्क्रिप्ट का जैसे आपको मैंने कमांड शेल बताया था, कमांड शेल आया सभी को, जो हम लोगों ने सीएच के टाइम पे कवर किया था। तो जिस तरीके से एक फाइल मैंने बनवाई थी आपको कमांड शेल, मान लो आप गूगल पे आप सर्च करिए पीएचपी कमांड शेल। वन लाइनर का एक कोड मैंने आपको सीएच के टाइम पे ये वाला। तो आप एज इट इज कॉपी करिए, एक फाइल बना लीजिए आप, पेस्ट कर दीजिए इसको। इसमें एक पैरामीटर हम लोगों ने यूज कर रखा है सीएमडी। सेव करिए, एग्जिट करिए और इसको अपलोड करने का ट्राई करिए। इसको हम लोग अपलोड करते हैं यहाँ से और उसके बाद यहाँ जाके इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। ये सेट करके रख दो आप पहले से, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कोई कमांड रन करने के, जैसे कि पीडब्ल्यूडी। 12 के साथ ट्राई करके देखिए। 10 पॉइंट पे तो ये सिर्फ कर्ली कर रहा है, मतलब आपको प्रिंट कर रहा है। आप चेक करिए कि क्या ये डायरेक्टली वहां पे भी अवेलेबल है, जो दूसरा यूआरएल आपके पास अवेलेबल था इसी पर्टिकुलर मशीन पे। एक और यूआरएल था आपके पास बकेट डॉट एच टी पी, उस पर भी चेक करके देखिए कि क्या ये सेम फाइल्स वहां से भी एक्सेसिबल है या नहीं। एक बार और कोई आप टीएक्सटी फाइल अपलोड करके देखिए यहाँ पे, ताकि कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं है।
कोई भी नहीं के पास फाइल्स। आपका था ऐप सर्वर था, और कोई यूआरएल मिला था वो, ऐप सर्वर ही था। दूसरा एचटीएमएल इसी की, कोई हटा ना दिया उसने, फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी है फिर वो टेक्स्ट, ये वाली बात कह रहे हो ना आप? ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल S3 वाले की भी हो सकती है और इसकी भी हो सकती है। हो सकता है दोनों चीजें अलग अलग हों, और हो सकता है सेम भी हो सकती है, दोनों की भी दोनों। TXT कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये आपकी जो फाइल है उसको आप एग्जीक्यूटेबल परमिशन देके देखिए, chmod -x, और उसके बाद फाइल का नाम, नाम शुरू, तो दोबारा से एक बार अपलोड करके देखिए। चलिए नहीं कर बस करिए। इससे लेना आप लोगों के फोन में चलाओ बिल्कुल जी। लैपटॉप पे करो यार जो भी करना है। ठीक है आपकी, लेकिन ये जो कंटेंट्स है ना, जैसे आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, वो वो भी उसी सेम लोकेशन पे है, तो फाइल तो यहाँ पर आपकी गई है, लेकिन इसके अलावा ये फाइल कहीं और भी गई होगी, वो हमें चेक करना। तो मैंने वही, हम लोगों ने अभी चेक करा कि fp.txt वाली जो फाइल थी वो हमें बाकी किसी और जगह मिली नहीं। अपने हर जगह उसको चेक करके देखा, जैसे दोबारा से अगर अपलोड करें तो ऊपर आप लिस्ट करके देख लीजिए अवेलेबल। इधर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं है, तो आप S3, यही था बकेट डॉट एच टी पी, और इसके बाद आप डॉट टी एक्स टी करके, तो यहाँ पर आना चाहिए वो फाइल। यहाँ पे बता रहा है कि देयर कुछ यूआरएल इज नॉट फाउंड ऑन दी यूआरएल। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फ्लाइट सर्वर भी नहीं होगा।
इसमें आपने कुछ निकाले थे क्यूज वगैरह S3 वाले में? यूआरएल दो ही मिले हमें, S3 और बफेट। तो डिलीट ना करो तो इसको तो बस। भी नहीं है।
कीबोर्ड मशीन को रीसेट करते हैं। हम्म, हम्म, बकेट यहाँ पे एससी वाले यहाँ पे। ये हम लोग कल ट्राई कर रहे थे बट इससे कुछ आया नहीं था शायद। ये ना कुछ लोड नहीं कर पा रहा है इसकी। उस पे ये पोर्ट ओपन है क्या इस मशीन पे? 5 4 5।
Six. Hmm? Hmm.
AWS यूज करता है लोकल स्टैक के लिए। जो पोर्ट है 4566 कनेक्शन के लिए। कि कोई कमांड ऐसे वर्क कर रही है वैसे वर्क नहीं कर रही। वहां पर ब्राउजर पे आपको ये नॉट फाउंड ही बता रहा है, तुम दिखा लो। जब से कर नहीं रहा था ये काम, बट अभी फाइनली वर्क करने लगा है। तो यहाँ पर बकेट डॉट एच टी बी के जस्ट बाद कि हम लोगों को वो देना था और इसको रन करना था, बट पता नहीं उससे ट्राई करके वर्किंग जो कमांड है वो वर्क कर रही है। जो आप फाइल इस पर अपलोड कर रहे हो वो सेम फाइल्स आपको बकेट डॉट एच टी बी के अंदर भी एक्सेसिबल है। ठीक है, और आपको दोबारा से अगेन अपलोड अपलोड करना पड़ेगा जब ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो इससे पहले कोई वर्क नहीं कर सकती। तो इसे ट्राई किया तो ये सेम वही कमांड जो पहले से ट्राई कर रहे थे हम लोग वो वर्क कर रहे हैं। तो इसमें आपको या तो आप यहीं पे पीएचपी का रिवर्स शेल डाल के देखो और उसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराओ, यहाँ से आपको शेल मिलेगा। तो वही चीज कर लो आप पीएचपी का रिवर्स शेल। अदरवाइज आप यहीं से कमांड शेल के थ्रू करना है तो वो उसका वन लाइनर जो आता है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, तो उसको एग्जीक्यूट करके भी आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा। जो भी तरीका आपको यूज करना है एक बार यूज करके एक्सेस ले लीजिए एक बार मशीन का। ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बार रिवर्स शेल वाली फाइल को अपलोड करते हैं वापस से। एंड यहाँ से आप रिवर्स शेल वाली फाइल को ही एग्जीक्यूट करा दो। नॉट फाउंड बताया हुआ है बार बार, तो आप उसको दोबारा अपलोड करिए। क्या करो, फाइल अपलोड हो गई है बट वो 3 4 बार में उसको ये रिक्वेस्ट है फर्स्ट एक्सेस लेने का। तो आप चीजें कहाँ पे हैं, फिनिश में है, फ्लैश होम के लिए चाहिए, चेक करिए कि कोई यूजर अवेलेबल है। यूजर का नाम क्या है।
और देखिए कि आप इसके अंदर जा सकते हैं और क्या आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यूजर डॉट टी एक्स टी का एक्सेस हमारे पास नहीं है, तो बट बाकी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे एक फोल्डर है जिसका नाम है प्रोजेक्ट, एलएस करके देखिए इस पे क्या है। कंपोजर डॉट जेसन, कंपोजर डॉट लॉग, डीबी डॉट पीएचपी और वेंड, डीबी डॉट पीएचपी। एक बार इनको एक एक करके आप रीड करके देखिए क्या है। कंपोजर डॉट जेसन, अगेन इसमें कुछ एडब्ल्यूएस के एस डी के पीएचपी समथिंग मेंशन है यहाँ पे। कंपोजर डॉट जेसन, कंपोजर जो क्रिएटर है उनके नाम लिखे हुए हैं इसमें। तो ये जो पोर्ट है ना, ये एक्चुअल में मशीन पे ओपन है, बट इस पे हमारा एक्सेस नहीं है, फायरवॉल वगैरह लगी होगी। पोर्ट ओपन है ये वाला, और ये डायनामो डीबी यूज कर रहा है ये पोर्ट। ये जो पोर्ट है वो डायनामो डीबी यूज कर रहा है, क्योंकि एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक सर्विस होती है एडब्ल्यूएस के अंदर। यहाँ पर आप शायद डायनामो डीबी से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसी पे आपने एडब्ल्यूएस S3 की कमांड्स पढ़ी है, वैसे ही डायनामो डीबी की भी कमांड्स होती है। ये आपके अलग अलग कमांड्स हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, लिस्ट टेबल्स करने के लिए, आइटम कोड्स पे लिस्ट कॉलम वगैरह भी। ये भी कमांड है आपके पास, आप आइटम अपलोड भी कर सकते हो। एंड पॉइंट यूआरएल ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप एक बार डायनामो डीबी वाली कमांड्स आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप लिस्ट टेबल्स रन कर सकते हो, जिसमें एंड पॉइंट यूआरएल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा S3 वाला यूआरएल है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। एक बार आप नए शुरू पे AWS पे डीबी, यस ये वर्क कर रहा है आपका कमांड। देखिए जब आपने AWS का डायनामो डीबी वाला कमांड लाइन यूज करा, उसमें हमने एक ऑप्शन स्पेसिफाई किया लिस्ट टेबल्स, और उसमें आपको एंड पॉइंट यूआरएल स्पेसिफाई करने का ऑप्शन था, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि लिस्ट टेबल्स के अंदर आपको क्या कर सकते हैं आप, ये यूआरएल चेक कर सकते हैं, एंड पॉइंट यूआरएल को स्पेसिफाई करके आप देख सकते हो कि टेबल कौन कौन सी अवेलेबल है। टेबल का नाम क्या पता चला आपको, यूजर्स। अब आप देखो कि इसमें टेबल का नाम स्पेसिफाई कैसे करना है, जब आपको टेबल का नाम पता चल जाए।
आप चेक करिए। ये तो अभी दिख रही है। Eight DD from down on the TV. Get item. उसके बाद item icon show करेंगे। Then again, are required to require this. Scan को यूज कर सकते हैं आप। स्कैन के अंदर ऑप्शन है हाइफन हाइफन टेबल नेम। यहाँ पर आप यूज करिए स्कैन। जब ये कमांड यूज करा AWS DynamoDB स्कैन टेबल नेम यूजर्स और एंड पॉइंट यूआरएल जो आपके पास था, उसमें आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल हो गया आपके सामने, जिसमें आपके पास कुछ पासवर्ड्स आ रहे हैं। एक पासवर्ड यूजर नेम आ रहा है MGTM, दूसरा पासवर्ड आ रहा है वेलकम 123 क्लाउड एडीएम, और तीसरा आ रहा है सिस एडीएम का पासवर्ड ये। अब आपको जैसे ये पासवर्ड्स हैं आपके पास, आप पासवर्ड स्प्रे अटैक को ट्राई कर सकते हो। आपको बताया था पासवर्ड्स आपको मिले हैं, वो पासवर्ड्स आप एक फाइल में एंटर करो। ये यूजर नेम्स आपको मिले हैं, इनको आप एंटर करो। आपको कुछ यूजर नेम सिस्टम से पता है, एक तो रूट पता है और एक आपको मिला था ऊपर आर से था, रॉय था या क्या था, जो भी यूजर नेम था उसको आप एक फाइल में डाल के, उसको आप एक फाइल में डाल के इन सभी के ऊपर ये ट्राई करके देखो कि इनमें से वैसे इस मशीन पे कोई और यूजर तो अवेलेबल है नहीं, तो रॉय का ही आप एक बार ट्राई करके देखो कि क्या ये इनमें से कोई पासवर्ड रॉय का अवेलेबल है या तो रूट। ठीक है, तो जो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिले इनको एक फाइल में सेव कर लो, इनको आप यूजर नेम और पासवर्ड की जगह एक बार आप ट्राई करके देखिए कि किसी का वर्क कर रहा है या नहीं। तो क्या है, एक एक करके ट्राई कर लो, जैसे रूट रॉय ट्राई कर लो चलो। आइकन मेरे पास ओपन है ना। इससे फिर वेब एसएसएच से कनेक्ट करके ट्राई कर लो। ये पासवर्ड है, तो इसका आप लॉगिन करके एसएसएच से एक्सेस आपको मिल गया, तो आप फटाफट से लॉगिन कर लो रॉय @ इस मशीन पे। अब आप
तो हम डायरेक्टरी पे ये फाइनली फाइल आप रीड कर सकते हो user.txt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो हम देखेंगे, आप लोग थोड़ा ट्राई वर्क करके आना। ठीक है, इसमें थोड़े नए कॉन्सेप्ट से AWS की कमांड्स आ गई इसमें, इसकी वजह से थोड़ा ये आपका डिफिकल्ट। ऐसे ही ना नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे और आपको वो ना खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नई नई वल्नरेबिलिटीज आएंगी, नए नए और इंटीग्रेशन होगा आपके मशीन्स के साथ, जैसे क्लाउड को कर दिया इंटीग्रेशन को किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के बाद ही पता चलेंगी। कमांड्स वगैरह आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सबमिट करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, एक बार आप लिनपीस वगैरह रन करके देखिएगा इस पे, मेरे ख्याल से प्रिविलेज एस्केलेशन ईजी होगा क्योंकि पहले पार्ट बहुत। ठीक है, तो आपसे आप कुछ भी एक करते हैं। ठीक है, तो ट्राई करके आइएगा आप लोग उसको, अपनी नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं।